तो आज भारतीय बहरिया ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सोमाली बहरी कज़ाकों से 2 कश्तियों को आज़ाद करवाया। कश्ती में दो में से एक कश्ती में तकरीबन 19 पाकिस्तानी माहीगीर सवार थे। मेरा पति पहली बार बोला, एक बार फिर से पहली बार बोल। तो आज भारतीय बहरिया ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सोमाली बहरी कज़ाकों से 2 कश्तियों को आज़ाद करवाया। कश्ती में दो में से एक कश्ती में तकरीबन 19 पाकिस्तानी माहीगीर सवार थे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गुंगा ही है। लेकिन ये बिल्कुल ही हकाइक के बरक्स बात थी। एक झूठा बिल्कुल प्रोपेगेंडा था कि उन्होंने वो पायलट्स की तस्वीरें दिखा दी, लेकिन वो जो ऑन बोर्ड लोग थे उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई, नाम रिलीज नहीं किए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मेरा नाम है, मैं अब चुकी से हूँ। बोट का नाम है नेवी बोट का नाम है। ये सोमालियों ने हमको 12 दिनों से हाईजैक किया हुआ था। पकड़वी को देख के भागने की कोशिश की, नेवी वालों ने लोगों को पकड़ा, फिर इन लोगों ने हथियार सब फेंक दिया अपना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों फाइनली गूंगा बोला, यानी कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी इंडियन नेवी ने जो पाकिस्तान के 19 लोगों को बचाया उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन बात भी किस टाइप की कर रहा है, आप बोल सकते हो कि भाई इन भिखमंगों ने फिर से हक दिया। मतलब कि ये लोग कभी भी भारत को क्रेडिट नहीं दे सकते, साथ में भारत को कभी भी थैंक यू नहीं बोलेंगे। भारत चाहे इनके लिए कुछ भी कर ले। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी खास है जो कि कमर चीमा को डायरेक्ट देखते हैं, कमर चीमा को सपोर्ट करते हैं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के एक बार इस वीडियो को देख लो, फिर सोचना है इस कमर चीमा के बारे में किस टाइप का आदमी है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बीच में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, जो भी बात करनी होगी मैं बात करूंगा वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। बाकी आप इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एडमिरल साहब, आपसे मैं आगाज में पहले तो बताइए वाकया है क्या। हमने तो ये पढ़ा है कि जी वो जेम्स बॉन्ड की तरह वो भारत की कोई कश्ती गई, जहाज गया, उन्होंने वहां पे कज़ाकों को भी पकड़ लिया, छुड़ा भी लिया। मतलब ये क्या मुमकिन होता है ऐसा करना, कि इतनी आसान बात है ये कि दूसरी जानिब भी वो भी तो आर्म्ड होते हैं ना, उनके पास भी कोई यकीनन वेपन्स होंगे, गोली भी फायर नहीं हुई। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा अहम इंट्रो, और आपने सवाल बहुत सारे इसमें उठाए। पहली बात ये कि इसकी जो टेक्निकल साइड है वो ये है, अजीब बात थोड़ी सी, बल्कि ज़्यादा आप कहें कि सिर्फ SOS सिग्नल इन्हीं की इस बोट को मिला जो सुमात्रा वहाँ पे डिप्लॉयड थी, जो उन्होंने क्लेम किया। जबकि इसके बिल्कुल नज़दीक जो गल्फ ऑफ अदन है, जहाँ पे आजकल आपको पता रेड सी में हूतीस के हवाले से वहाँ पे बहुत सारी टास्क फोर्सेस शिप्स और इंडिपेंडेंट शिप्स वहाँ बहुत सारा डिप्लॉयड है, और सारे वॉरशिप्स हैं। ठीक, तो उनमें से किसी ने भी इस तरह के सिग्नल को इंटरसेप्ट नहीं किया। सही, पहली बात तो ये। दूसरी ये है कि उन्होंने उसको एक आर्म्ड जो पायरेट्स है शो किया। तो जो आर्म्ड पायरेट्स हैं उनको टैकल करने के लिए बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है जिसके थ्रू अप्रोच किया जाता है, और इवन अमेरिकन शिप्स भी कभी भी नज़दीक नहीं जाते। वो डिटर करते हैं कि वो छोड़ के निकल जाएं, तो उनके पास हमेशा पायरेट्स के पास छोटी स्केफ्स या छोटी स्पीड बोट्स होती हैं जो कि 40 से 50 नॉट स्पीड के ऊपर चलती हैं। जबकि ये वाली जो बोट है इंडियन, ये 25 नॉट से ज़्यादा इसकी स्पीड ही नहीं है, पकड़ नहीं सकती। और इसने कहा कि जी हमने मनूवर्स ऐसे किए कि उनको हमने मजबूर किया कि वो सरेंडर कर दें। और फिर जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी बहुत ही लाइट वेट है, वो इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। डॉक्टर साहब ये बताएं कि नॉर्मली इस किस्म के जब रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, सो नॉर्म्स क्या होती हैं, एक तरीक़ेकार क्या होता है कि आपने रेस्क्यू कर लिया, उन पायरेट्स को गिरफ्तार कर लिया, सो क्या उसी वक्त आइडेंटिटी शो कर दी जाती हैं? अगर उनका दावा है कि पास 17 या 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है, सो असूली तौर पे तो उनकी आइडेंटिटी आनी चाहिए थी, तस्वीरें आनी चाहिए, अपना पासपोर्ट दिखाते या कोई ID कार्ड दिखाते जिससे पता चलता कि बाकी पाकिस्तानी और आपने इतना बड़ा हमारी खिदमत की है। जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक
इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी 1974 यही कहता है, जैसे वाइस एडमिरल साहब भी कह रहे थे कि जो भी डिस्ट्रेस कॉल है आपने पहुंचना होता है। पाकिस्तान नेवी भी बहुत सारी शिप्स के लिए पहुंचती है जब भी कभी पायरेसी का खतरा हो या वैसे कोई आग लग जाए या कुछ भी हो सकता है। तो ये नेवी की ये ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझता हूँ तमाम नेवीज ये पूरी दुनिया में ये करती हैं। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि फॉर इंस्टेंस आप इंडिया को देखें तो वो जैसे अभी बात हो रही है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन और अरेबियन सी और रेड सी तक वो पहुंच रही है और वो कहते हैं जी कि हम शायद जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। अच्छा, वो इन इशू ये डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कल इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो ये कह रहे थे जी कि हम इंडिपेंडेंटली नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस वक्त बात की जाएगी। 3 से 4 माह बाद इलेक्शंस हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त जितनी भी बात कर रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर इंग्लिश में कर रहे हैं और दोनों एक इंटरनल ऑडियंस को कैटर कर रहा है, एक इंटरनेशनल ऑडियंस को कैटर कर रहा है। इसके अलावा तीसरा बंदा आपको भारत के अंदर बयानियां बनाता नजर नहीं आएगा। 1.23 बिलियन 4 बिलियन का जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ देखिए इमीडिएटली ग्लोबल मीडिया को एक पहले तो उन्होंने ये बताया जी हमारी 10 शिप्स हैं उस खित्ते में, और दूसरा जब वाकई कोई इमीडिएट थ्रेट आता है, जैसे होतीज ने रिसेंटली एक बात हुई, उनको अमेरिकन ने कहा कि जी ये एक और इस खित्ते का मुल्क है जिसने किया है, तो वो फौरन डॉक्टर जयशंकर वहां पहुंच गए ईरान के अंदर और रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद करें। जबकि इस तरह की चीजें आती हैं जैसे पायरेसी का आता है तो वो फौरन इसका क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। जहां पे क्रेडिबल थ्रेट है वाकई, क्योंकि इंडिया की वहां पे रेड सी से तकरीबन $200 बिलियन की ट्रेड गुजरती है, तो वहां पे जाके वो थर्ड कंट्री या सेकंड कंट्री से जाके बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमारी मदद करें। लेकिन इस तरह के इशू में उन्होंने कोई जी डॉक्टर साहब, इस पे जब आप ऐसी कोई कहानी घड़ते हैं तो उसमें भी आप कोई ऐसे एलिमेंट डालते हैं कि यकीन आ जाए। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर वो पाकिस्तानी फिशरमैन थे या ईरानियन बोट्स में भी थे अगर वो, सो अभी बात हो रही थी इससे पहले कि तकरीबन 800-850 नॉटिकल माइल की दूरी पे वो जगह है पाकिस्तान से, सो क्या जरूरत पेश आएगी कि कोई मछेरा जो है वो इतनी दूर जाके जो है वो शिकार करे, और जबकि वहां पे कोई इतना कैच भी नहीं है, वहां इतने प्रोस्पेक्ट्स नहीं है उसके। मैं समझता हूं कि पहली बात यह है कि सही बात है, एक तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि इतने 800-900 नॉटिकल माइल्स अपने बॉर्डर से दूर जाना और वहां पे इस तरह की एक्टिविटी करना है, वो एक बिल्कुल लेजिटिमेट क्वेश्चन है। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे आप ये पहले कह रहे थे कि उन्होंने वो पायरेट्स की तस्वीरें दिखा दी, लेकिन वो जो ऑन बोर्ड लोग थे उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई, नाम रिलीज नहीं किए, उनका कोई आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन नहीं थी, उस शिप से इंफॉर्मेशन ले लेते। सो मैं समझता हूं ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था, और अमूमन जो शिप्स हैं वो जो छोटी शिप्स हैं वो मेरा नहीं ख्याल वो इतना ज्यादा इंटरनेशनल वाटर्स में जाके इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि वो वल्नरेबल हो जाएं, और वो बाबुल मंदेब तक पहुंच गए हैं, आगे सोमाली पायरेट्स आ गए हैं। सो मैं समझता हूं कि ये एक स्टोरी बनाई जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी का डोमेस्टिक इमेज बनाने के लिए कि देखिए जनाब हमारी जो सिक्योरिटी है अब हम यहां पहुंच गए हैं और वहां पे भी जाके हम अपना इंटरनेशनल वाटर्स में प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो ये एक स्टोरी बनाई जा रही है जस्ट टू पॉप अप द इमेज ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने तस्वीर जारी की। अमूमन इस तरह के ऑपरेशन में वीडियो भी जारी की जाती है, और फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि होतीज ने भी माजी में अगर किसी वो शिप पे गए तो उन्होंने वीडियोस जारी की, वीडियो कोई नहीं जारी की, सिर्फ एक तस्वीर जारी कर दी गई। रही बात जो ये जो इस सवाल की है जो अभी आप कर रहे हैं, देखिए बिलियंस ऑफ रुपीस इंडियन मीडिया को दिया जाता है बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी के इमेज को बिल्डअप करने के लिए। और अभी रिसेंटली भी फ्रांस के अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये जो 26 जनवरी को जो उनका रिपब्लिक डे था, उन्होंने क्वाड के 4 ममालिक को इन्वाइट किया था लेकिन वो ना आ सके। जो बाइडेन को इन्वाइट किया था उन्होंने इन्विटेशन टर्न डाउन कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा उठाने लगे थे ये बताने के लिए कि कितना इंडिया इंटरनेशनलाइज हो चुका हुआ है और देखिए दुनिया हमारे पास आ रही है। और अभी वो कह रहे हैं कि जी हम अपनी क्रीज से बाहर निकल के दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह कभी अमेरिकन नेवी जो है वो प्रोटेक्ट करती है। सो ये लार्जली अगर वीडियोस जारी करते, वो अपनी एविडेंस देते एक तस्वीर जारी करने से, क्योंकि उन्होंने 10 शिप्स भेज दी उस खित्ते में इलाके में, तो अब दुनिया ऑटोमेटिकली समझ गई है कि जी शायद उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। और फिर वो किसी बड़े कोलिशन का हिस्सा भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली कहते हैं हम नॉन काइनेटिक ऑपरेशन कर लें। मैं समझता हूं इस तरह के जो इंसिडेंट हैं अमूमन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को बताया जाता है कि इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो करवाए जाएं ताकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए प्रेजेंट किया जाए। पाकिस्तान नेवी ने भी लातादाद रेस्क्यू ऑपरेशन की होंगी यकीनन, लेकिन हम ऐसे प्रोपोगेट नहीं करते। हम शरीफ लोग हैं इस वजह से, क्या वजह है? आई थिंक वी आर मोर प्रोफेशनल बिकॉज ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू होता है और उसको उसी ही पैराए में देखना चाहिए, उसको लोकल पॉलिटिक्स या इस तरह की चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। और पाकिस्तान नेवी बड़ी प्रोफेशनल है
और हमारे माशाल्लाह लीडर्स भी इसको उसी तरीके से देखते हैं, और जितने भी हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं उनको हमने बड़ा प्रोफेशनली डील किया। तो दोस्तों ये भिखमंगे अपनी नेवी को प्रोफेशनल बोल रहे हैं, तो भाई तुम्हारी प्रोफेशनल नेवी वहाँ पे क्या कर रही थी, मतलब क्यों नहीं गई अपने पाकिस्तानियों को बचाने के लिए। और ये जो लोग बात कर रहे थे कि भाई SOS सिग्नल सिर्फ इंडियन नेवी को ही क्यों मिला और किसी नेवी को क्यों नहीं मिला, तो भाई उस इलाके में हो सकता है कि और नेवी ना हो, सिर्फ इंडियन नेवी हो जहाँ तक सिग्नल जाता है SOS का, तो इंडियन नेवी को मिला तो बचा लिया। लेकिन अब भाई अब देखो ये भिखमंगे मांग रहे हैं सबूत, तो मैं तो यही बोलूँगा कि इन भिखमंगों को कि पहले अपनी गवर्नमेंट को या फिर आर्मी को बोलें कि वो एक ऑफिशियल मतलब एक मैसेज है वो अपने जारी कर दे कि भाई ऐसा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में भारत बताएगा, सबूत देगा तुम्हें और दुनिया में जलील करेगा। उसके साथ मेरा तो भाई रिक्वेस्ट यही है अपनी इंडियन नेवी को कि भाई अगली बार जब कभी ऐसा कोई मौका आए तो पाकिस्तानियों को तो भाई वहीं रहने देना, मतलब जो पायरेट्स हैं उन्हीं को सौंप देना कि भाई तुम देखो इनका क्या करना है। और बाकी जो बात कर रहे हैं कि मोदी जी मतलब आजकल हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा हिंदी में ही बात करते हैं। मोदी जी का भाषण आपने सुना ही होगा, हमेशा हिंदी में बात करते हैं, विदेश में भी जाएंगे किसी फॉर्म पे जाएंगे वहाँ पे सिर्फ हिंदी में ही बात करते हैं। तो बाकी ये है कि देखो सबूत तो इंट्रो में मैंने दे ही दिया, जो भी पाकिस्तानियों को वहाँ से रिलीज किया गया था, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे वो हिंदी में या फिर उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू में बात कर रहे थे। तो ईरानी कभी उर्दू में तो बात नहीं करेंगे, पाकिस्तानी होंगे तभी उर्दू में बात करेंगे। बाकी उसके साथ साथ उनके पासपोर्ट्स भी दिखाए गए हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और रिक्वेस्ट आपसे फिर दोबारा कि कमर सीमा को भाई देख लो, सपोर्ट करना है कि नहीं करना है भर भर के। मैं तो ये बोलूँगा एक बार जाके इसकी वीडियो पे कमेंट कर देना, ये जो कुछ भी बकवास कर रहा था यहाँ पे। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।